आप तो अपने पिताजी की मूर्ति भी नहीं लगवा पा रहे हैं। जिस व्यक्ति से भय था अब उस मूर्ति से भी उनको भय है। आप लोग तो हरिशंकर तिवारी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। आपने कहाँ लगाने की कोशिश किया कि नहीं लगाने दिया गया? अपने पिता का जीते जी तो अपमान किया ही इन लोगों ने, मरने के बाद भी कर रहे हैं। हम तो चिल्लू पार के सारे महारथियों को हम सम्मान देने जा रहे हैं, उसे वो भी होंगे। आप लोग तो हरिशंकर तिवारी की मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। किसकी? हरिशंकर तिवारी क्यों? की। मैं क्यों लगा लूंगा? लगा वो खुद नहीं लगाना चाहते, वो लगाना चाहेंगे तो कौन रोक लेगा? क्यों नहीं? तो क्यों रोकेगा भाई? वो कह रहे हैं कि कोई प्रोसीजर है जो सरकार करने नहीं देती। सरकार का मतलब तो यहाँ विधायक आप हैं। अरे भाई, आप प्रोसीजर कौन सी फॉलो कर, सरकार कैसे नहीं करने देगी? प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो आपने कहाँ लगाने की कोशिश किया कि नहीं लगाने दिया गया? कोई ऐसी जगह बताएंगे आप? और मैंने कहा कि अपने पिता का जीते जी तो अपमान किया ही इन लोगों ने, मरने के बाद भी कर रहे हैं। आपको मैं कहता हूं, जाते समय एक बार उस जगह को देखिएगा जिस जगह पे मूर्ति पंडित जी के लगाने की चर्चा ये लोग कर रहे थे। वहां पूरे गांव के लोग जब लघुशंका लगती है तो उसी कोने में जाते हैं। 5x5 की जगह है वो कोने में। ये है आपके पिताजी की जगह, वहां लगा रहे थे आप। आपके पास प्रॉपर्टी की कमी है? किसी भी शहर में कहीं भी उनका भव्य स्मारक बना सकते थे आप। आप खुद अपने पिता का सम्मान नहीं करते हैं, बात राजनीति त्रिपाठी भी करते हैं आप। मैं क्यों लगाऊंगा भैया? आप लगाओ, आप प्रोसेस फॉलो करो जो प्रोसेस। अब तो कह दिया है सरकार ने कि किसी भी सार्वजनिक जमीन पर, जो सरकारी जमीन है, आप मंदिर मस्जिद भी बनाना चाहते हैं, बाबा साहब का भी कोई लगाना चाहते हैं या किसी महापुरुष का, जो बिना अनुमति के नहीं करेंगे। ये योगी सरकार ने ये नहीं दिया है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहन जी की सरकार, बीएसपी सरकार में ये आदेश पारित हुआ था। उसके बाद से पट्टे उट्टे सब बंद हो गए। तो भाई, जो काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चीजें हो रही हैं, आप उसमें हमको कहाँ घुसेड़ रहे हैं भैया? आप लगाओ, प्रोसेस करो, लगाओ, पर लगाना चाहिए। हर बेटे का एक काम है कि अपने पिता का सम्मान करे, वो जीते जी भी करे, मरने के बाद भी करे, होना चाहिए। और मुझे कह रहे हैं आप, हम तो चिल्लू पार के सारे महारथियों को हम सम्मान देने जा रहे हैं, उसे वो भी होंगे। सारे जितने राजनीतिक महारथी हैं, मतलब चिल्लू पार, धुरिया पार में जितने भी हमारे सांसद, जितने भी हमारे एमएलए, जितने भी हमारे एमएलसी हुए हैं, सबके लिए एक पॉलिटिकल गैलरी हम बना रहे हैं। बन रहा है, निर्माण चल रहा है उसका उद्घाटन कराऊंगा मैं। उसमें वो नहीं होंगे, अरे ये भी महोदय होंगे उसमें, ये भी एमएलए रहे हैं। तो मैं भाई तो कह रहा हूं मैं, ये होता है राजेश, कि अपने जान का 2-2 बार 3-3 बार हत्या की सुपारी देने वाले को, मेरे बेटे को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वालों को, मेरी पत्नी पे गंदा चारित्रिक इल्जाम लगाने वाले को, मेरी माँ के मुझे मेरा डीएनए कराने की बात कहने वाले, यानी मेरी माँ के चरित्र पर इल्जाम लगा रहे हैं। कहा गया कि इसका डीएनए कराओ, इसके अंदर ब्राह्मण का खून नहीं है। इसलिए मैं बसपा लड़ रहा था, और जब आप लड़े तब आप भी तो उसी से लड़े थे भाई। मैंने नहीं कहा इनका डीएनए कराओ, हमने कहा नहीं, ये उनकी माँ को गाली हो जाएगी। और उनकी माँ हो या मेरी माँ हो, माँ होती है, किसी की माँ हो। आप तो अपने पिताजी की मूर्ति भी नहीं लगवा पा रहे हैं। नहीं, मूर्ति लगवा पाने का, देखिए, ये जो सरकार के प्रोसेस है, संविधान है, सरकार की प्रोसेस है, तो सरकार अनुमति नहीं दे रही है। भाई, देना सरकार को, मशीनरी को अनुमति है, तो लगाने का मतलब जब सरकार अनुमति देगी तभी लगाया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान की व्यवस्था है, हमारी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था नहीं है ये। तो हमें तो हम तो लोकतंत्र में, तो उसको मानना हमारी बाध्यता है। सरकार क्यों नहीं लगने देना चाहती? सरकार को ये लगता है कि उनसे भय लगता है, उस मूर्ति से उनको भय लगता है कि अगर मूर्ति लगती है तो कहीं ना कहीं हम अस्थिर होंगे। तो उस मूर्ति से भय, जिस व्यक्ति से भय था अब उस मूर्ति से भी उनको भय है। तो भयाक्रांत आदमी क्या करता है आपको मालूम है? जो भय में जीता वो क्या करता है? आप कह रहे हैं पहले हरिशंकर तिवारी जी से भय था, अब उनकी मूर्ति से मूर्ति से भयाक्रांत है। भय हरिशंकर तिवारी से मैं नहीं कहा, अपनी बातों को मेरे मुंह में मत डालिए आप। हमने कहा भयाक्रांत और भय से अंतर होता है। हमने कहा उनकी मूर्ति से सरकार भयाक्रांत है कि अगर लग जाएगा तो सरकार
का जो ये है वो साफ हो जाएगा।